चलिए। जब कैकैया माता ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगा था, पहला ये कि भरत जी राजगद्दी पर बैठे, दूसरा राम जी वनवास जाएंगे। तो राम जी तो वनवास चले गए, तो भरत जी राम जी के पीछे पीछे गए राम जी को मनाने। तो राम जी तो नहीं माने, तो भरत जी राम जी को चरण पादुका है, अब सब स्लीपर पहनते हैं, पहले का लकड़ी का खड़ा होता था तो बात करते, वो चरण पादुका उठा के ले आए सिर पे रख के। वही उस साइड मंदिर है, उसी मंदिर में 6 फुट की गहराई में गड्ढा खोद के 14 वर्ष तक तपस्या करते थे, और इसी कुंड में रात को 2 बजे स्नान करते थे। इसलिए रात को 2 बजे स्नान करते थे क्योंकि जानवर पशु पक्षी थे, उनको दिक्कत होती थी कि यार मेरा पानी गंदा करके चला जा रहा है, इसीलिए किसी को दिक्कत या तकलीफ ना हो, और रात को 2 बजे स्नान करके तो जाके अपने स्थान पर बैठ जाते थे। मैं सोचा कहाँ मेरे भाई मखमल के गद्दे सो देते हैं, हम जमीन पर सोएंगे, जैसे एक राजा और नौकर में अंतर होती है, जिस तरह अपने भाई से अंतर करते थे कि मुझसे बड़े हैं, मुझसे बुरे तरीके से रह रहे हैं, मैं तो इनसे छोटा मुझको तो इनसे भी बुरे तरीके से रहना चाहिए। इसे आपका कोई भाई तो आपसे वो छोटा है, मतलब बड़ा है, जैसे वो आपसे बुरे तरीके से रह रहा है, क्या आप उससे अच्छे तरीके से रहने की कोशिश करेंगे? कलयुग में तो करेंगे ना। भाई उनका बोलता है, सभी युग में सभी लोग भाई बहन को मानते हैं, तो हैं। उसी तरीके से वो उनसे भी बुरे तरीके से रहने के लिए 6 फुट की गहराई में गड्ढा खोल लिया, उससे बुरे तरीके से नहीं तो वो गुफा न बनाते। और जो 14 वर्ष तक तपस्या करे थे, इसीलिए यहाँ पर मान्यता रखा गया है कि 14 वर्ष तक सीताराम का जप हुआ। जो 29 अगस्त सन 2018 से जब 14 महीना बीते तो राम मंदिर बनना चालू हुआ, और शंकर भगवान जब राम जी से मिलने जा रहे थे तो अपनी गाय नंदी वैसा बात करते कि मेरा भाई कैसा होगा, तो हनुमान जी ने कहा आप इसे छोड़िए, आपके छोटे भाई लक्ष्मण को इंद्रजीत ने शक्ति बाण मार दिया है, अगर हम उनके लिए सूर्योदय से पहले सजन जड़ी बूटी नहीं ले जा पाए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो भरत जी ने कहा नहीं, मैं अपने भाई से कदम भी नहीं दूंगा, आप मेरे बाण बैठो मैं आपको क्षण में पहुंचा देंगे। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, हमारे पास श्री राम में ताकत है, उनका नाम लेते मैं क्षण में पहुंच जाऊंगा। तो भरत और हनुमान मिला मंदिर शायद निर्माणित हुई, और हनुमान जी ने जय श्री राम का नाम लिया, आगे बढ़े तो उनके सामने 50 विमोचन नाम का राक्षस आया, तो उन्होंने उनका वध किया, तो बन गया 185 180। आप उस काशी में स्नान कर लेंगे, अंदर 180 विश्वनाथ स्नान करेंगे, 180 विश्वनाथ के बराबर 185 होता है। यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे है, वो होली के 14 दिन बाद खुलता है, 50 मुस्लिम 3 दिनों के लिए, उसके बाद बंद हो जाता है। और जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तो प्रथम पिंडदान का पहला पिंडदान चारों भाइयों ने मिलके वहाँ पर किया था, सामने गए दिए। आप चारों धाम पिंडदान करके आ जाए, अगर वहाँ पर नहीं करेंगे तो आपका पिंडदान अधूरा माना जाएगा। और जब राम जी को भरत जी मनाने गए थे तो अपने साथ में सारे अयोध्या वासियों और 27 तीर्थों का जल बिटोर के लेके गए थे। उन्होंने सोचा कि मैं उनका ही पर राजवंश करके राजा बना के लाऊंगा, लेकिन राम जी तो नहीं माने। राम जी के भाई मैं वचनबद्ध हूँ, मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, आप राजा बनो। तो भरत जी सोचे कि जब ये 14 वर्ष बाद लौट के आएंगे तब इनसे बच्चे छूट चुके होंगे, तब इनका राजवंश करके राजा बना सकता हूँ। उन्होंने सोचा ये जल कहाँ पर रखे कि 14 वर्ष तक ये जल शेष रहे। उन्होंने विचार बनाया, आधा यहाँ आधा चित्रकूट में रखे थे 27 तीर्थों का जल। और जो सजन जड़ी बूटी थी पता है किस चीज से बनी थी? जब राम और लक्ष्मण सबरी के पास बैर खाने गए थे तो सबरी तो बैर जूठी करके दे रही थी, सबरी चेक कर रही थी बैर खट्टी की मीठी, जो खट्टी रहती थी वो फेंक देती थी, जो मीठी रहती थी राम और लक्ष्मण को खिलाती थी। तो राम तो खा ले रहे थे, लेकिन लक्ष्मण घिना करके फेंकते थे कि मुझसे नीचे कास्ट की है, मैं इसका जूठा कहाँ से खा सकता हूँ। तो उसी तरह वो घिना करके फेंक रहे थे अपने पीछे भाई के चुप्पे से। वही सजन जड़ी बूटी बनी थी। और कैकैया माता को राजा दशरथ ने इसलिए 2 वरदान मांगने को दिया था क्योंकि जब राजा दशरथ असुर संग्राम लड़ने जा रहे थे तो उनकी रात की कील निकल गई, तो कैकैया माता ने भी उंगली डाल के उनकी जान बचाई। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि कील के निकलने से उनकी जान कैसे चली जाती? पहले के जमाने में ऐसा रहता था, आज के जमाने में कोई ठेला भी होता है उसमें भी ऐसा होता है, उसकी जो ऐसे कील रहती है मोड़ की रहती है, नीचे की तरफ से रहती है, तो नीचे की तरफ से कील उड़ गई निकल गई, तो इसी तरह से उनकी रथ पलट जाता, तो रथ पलटता तो राजा दशरथ को शत्रु मार देते। लेकिन कैकैया माता ने उंगली डाल के उनकी जान बचा ली। तो राजा दशरथ ने कहा आप जो 2 वरदान मांगेंगे आपको पूर्ण करेंगे। तो कैकैया माता ने ये 2 वरदान मांगा था, पहला ये कि भरत जी राजगद्दी में बैठेंगे, दूसरा राम जी बनवास जाएंगे। ये यहाँ की जानकारी बोलिए जय श्री राम। भरत जी जब इस कुंड में स्नान करते थे
तो भरत नंदीग्राम भरत जी का कुंड। और जब हनुमान जी यहाँ से सजन जड़ी बूटी लेकर जा रहे थे तो भरत जी को लगा कोई हमारे अयोध्या की तरफ विशाल राक्षस जा रहे हैं, हमारे अयोध्या को नष्ट कर देगा। तो भरत जी ने हनुमान जी को कुछ घास कहा, जो बड़ा बड़ा सरपत होता है उसी का बाल बना के हनुमान जी को मारा। किसी को चोट लगती है, जैसे आपके चोट लगी तो अपने माता पिता का नाम लेंगे, जरूर माता पिता का नाम, ऐसा होता नहीं। श्री राम बोला जी, तो उन्होंने जय श्री राम का नाम लिया, अपने प्रभु श्री राम का नाम लिया, माता पिता का नाम नहीं लिया, अपने गुरु श्री राम का नाम लिया, अपने प्रभु जय श्री राम का नाम लेते नीचे गिरे। तो भरत के लोग कौन जो मेरे भाई श्री राम का नाम ले रहा है? तो भरत जी ने हनुमान जी को पूछा, आप कौन मित्र?